ब्रेनन ने अपना बेब्लेड उस डाउन सिंड्रोम वाली लड़की की ट्रे पर जोर से दे मारा और उसका सैंडविच टुकड़ों में उड़ा दिया। वो बस चुप बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। मैं गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा। तुझे लगता है उसके साथ ऐसा करना ठीक है? ब्रेनन हंसते हुए बोला, हाँ वो तो पागल है। फिर वो बिना पीछे देखे चलता बना। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं बेंच पर खड़ा हो गया, पूरे कैफेटेरिया की तरफ उंगली करके चिल्लाया, मैं तुझे बेब्लेड ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। पूरा कैफेटेरिया चौंक गया और सब हमारी तरफ देखने लगे। ब्रेनन बीच कदम में रुक गया, धीरे से पलटा और उसके चेहरे पर खतरनाक सी मुस्कान फैल गई। ठीक है, मैं और मेरे दोस्त बनाम तू, जो हारेगा वो प्लेग्राउंड वाली टेबल पर पड़ा पक्षियों का गंध चाटेगा। जब तक हम पिकनिक टेबल तक पहुंचे, पूरा प्लेग्राउंड वहां जमा हो चुका था। 3-3 लाइन में बच्चे घेर कर खड़े थे। कोहेन ने आग वाले डिजाइन का बेब्लेड निकाला। टेट के पास ड्रैगन वाला था और ब्रेनन अपनी काली बेब्लेड, जिस पर लाल कांटे थे, उंगलियों में घुमा रहा था। मैंने अपना बैग खोला और वो बेब्लेड निकाली जो मेरे बड़े भाई ने मुझे बर्थडे पर दी थी। पूरा मेटल, ना कोई पेंट, ना कोई स्टिकर। भाई ने मुझे कहा था, ये रॉग्नारॉक है, इसे तभी इस्तेमाल करना जब सच में जरूरत पड़े। ब्रेनन ने उसे देखा और जोर से हंस पड़ा। ये क्या है, पेपरवेट? हमने अपने लॉन्चर तैयार किए और ब्रेनन ने काउंटडाउन शुरू किया। 1 बेब्लेड लेट इट रिप। चारों बेब्लेड जमीन पर टकराई और जहां भी रैग्नारॉक टकराती, चिंगारियां उड़ने लगती। धड़ा! रैग्नारॉक सीधे कोहेन वाली बेब्लेड में घुस गई और वो 4 टुकड़ों में टूट गई। कोहेन घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। रैग्नारॉक उछलकर टेट के ड्रैगन वाली बेब्लेड से जा टकराई। पूरी बेब्लेड रिंग से बाहर उड़कर सीधे टेट के चेहरे पर लगी और उसके 3 दांत टूटकर बाहर गिर गए। उसने मुंह छुआ, खून देखा और रोते हुए भाग गया। अब सिर्फ ब्रेनन बचा था। उसकी बेब्लेड उल्टी तरफ डगमगाते हुए घूम रही थी, जैसे भागने की कोशिश कर रही हो। वो घुटनों पर गिरा और रैग्नारॉक को रोकने के लिए अपना हाथ रिंग में डाल दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। रैग्नारॉक ने उसकी बेब्लेड को जोरदार टक्कर मारी और वो फट गई। प्लास्टिक का एक टुकड़ा उसकी हथेली चीर गया। वो चीखते हुए हाथ पीछे खींच लिया। उसकी बेब्लेड का ऊपरी हिस्सा उड़कर सीधे उस टेबल पर पड़े पक्षियों के गंध में जा गिरा। रैग्नारॉक अकेली रिंग के बीच में घूमती रही। पूरा प्लेग्राउंड चिल्लाने लगा, मार ले, मार ले, मार ले। ब्रेनन अपना हाथ पकड़कर मार्ले की तरफ बढ़ा। उसके पीछे कोहेन भी सुबकता हुआ आ रहा था। वो उसके सामने रुक गया और नीचे देखने लगा। सॉरी। मार्ले के चेहरे पर धीरे धीरे सबसे बड़ी मुस्कान आ गई जो मैंने कभी देखी थी। उसने बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहा, मैं भी तुझे माफ करती हूँ। फिर उसने पिकनिक टेबल की तरफ इशारा किया। हारने वाला टेबल चाटेगा।